अस्सलाम वालेकुम माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ इट सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज़ कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। हम ये क्यों कहते हैं कि एटम का सारा मास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है? तो इसकी वजह ये है कि न्यूक्लियस के अंदर दो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तीन ही हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े थे, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं, इनका वेट ना होने के बराबर है, इतना कम है कि हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। फिर दो हैवी पार्टिकल्स बच जाते हैं, एक प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जब हैवी पार्टिकल्स ही न्यूक्लियस के अंदर हैं, हम कह सकते हैं कि एटम का सारा मास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। The nucleus has protons and neutrons which are heavy. दोनों heavy हैं। Electrons are very light. Electrons बहुत ही ज़्यादा light हैं। So almost all the mass is in the nucleus. इसलिए तकरीबन सारे का सारा mass जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, why are elements different from one another? कि एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं? इसकी रीज़न हमने चैप्टर के अंदर भी डिस्कस की थी। हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है। इसकी रीज़न ये है कि हर एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। जब प्रोटॉन की तादाद चेंज होती है तो एटम का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटॉन जो हैं यही हर एलिमेंट को यूनिक बनाते हैं। एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्राम वन अनदर। एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि इनके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है इन देयर एटॉमिक न्यूक्लियाई, इनके न्यूक्लियस के अंदर। दिस डिफरेंस इन प्रोटॉन नंबर लीड्स टू वेरिएशन इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। प्रोटॉन की तादाद डिफरेंट होने की वजह से हर एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो भी डिफरेंट होती हैं, मेकिंग ईच एलिमेंट यूनिक। तो प्रोटॉन्स की तादाद ही एलिमेंट को यूनिक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मथ 210? बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83 होता है और इसका मास नंबर है 210। हमने बताना है कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है। बहुत सिंपल सा फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था कि एटॉमिक मास इक्वल होता है प्रोटॉन्स की तादाद प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद। यहाँ पे हमें एटॉमिक मास भी दिया गया है और प्रोटॉन्स की तादाद भी दी गई है। एटॉमिक मास 210 है, प्रोटॉन्स की तादाद 83 है, न्यूट्रॉन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। 83 इधर प्लस हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो जब 210 में से 83 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 127। सो देयर आर 127 न्यूट्रॉन्स इन बिस्मथ 210। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ ट्रीटियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट? कि ट्रीटियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है? ट्रीटियम हाइड्रोजन का आइसोटॉप है जिसके अंदर दो न्यूट्रॉन्स होते हैं और एक प्रोटॉन होता है। दो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होने की वजह से इसका न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने की वजह से ये अपने अंदर से रेडिएशंस इमिट करता रहता है। दो न्यूट्रॉन्स और एक प्रोटॉन इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाता है। ट्रीटियम इज़ रेडियो एक्टिव। ट्रीटियम रेडियो एक्टिव है बिकॉज इट हैज़ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, क्योंकि इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है विद 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन, जिसमें 2 न्यूट्रॉन्स हैं और एक प्रोटॉन है। दिस मेक्स इट ब्रेक डाउन ओवर टाइम। अनस्टेबल होने की वजह से ये वक्त के साथ साथ टूटता रहता है, क्योंकि इसके अंदर से एनर्जी मुसलसल खारिज हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन एन एलिमेंट एब्जॉर्ब एंड इवॉल्व एनर्जी? कि कोई एलिमेंट किस तरह एनर्जी जज़ब करता है और किस तरह वो एनर्जी खारिज करता है। जब भी किसी एटम को एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी रोशनी की शक्ल में भी हो सकती है, वो हीट की शक्ल में भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में भी हो सकती है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी मिलती है, वो जंप करके हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। जब वो हायर एनर्जी लेवल से वापस आते हैं तो वो एनर्जी जो इन्होंने एब्जॉर्ब की हुई थी वो खारिज कर देते हैं। खारिज की हुई एनर्जी हीट भी हो सकती है, लाइट भी हो सकती है, या जो कुछ भी उन्होंने एब्जॉर्ब किया हुआ था वही होगा। एन एटम एब्जॉर्ब्स एनर्जी। एक एटम एनर्जी जज़ब करता है व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी फ्रॉम लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। जब उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है लाइट की शक्ल में, हीट की शक्ल में या इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में, तो वो क्या करता है, मूव टू अ हायर एनर्जी लेवल। वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है और हायर एनर्जी लेवल को एक्साइटेड स्टेट भी कहा जाता है।
कि इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। एंड रिलीजेस एनर्जी, और वो एनर्जी खारिज करता है व्हेन दे रिटर्न टू लोअर लेवल्स, जब वो निचले लेवल पे आते हैं। इमिटिंग लाइट और हीट, लाइट की शक्ल में भी वो एनर्जी खारिज कर सकते हैं और हीट की शक्ल में भी कर सकते हैं। तो ये थे चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस देखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।